नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर, जहां हम आपको देंगे महाकुंभ में हुए भयावह अग्निकांड की पूरी जानकारी। प्रयागराज के सेक्टर 19 में श्रीकर पात्र धाम, वाराणसी और गीता प्रेस गोरखपुर के शिविर में अचानक भड़की आग ने देखते ही देखते 280 कॉटेज को अपनी चपेट में ले लिया। 30 फीट ऊंची उठती लपटे सिलेंडर को धमाके और मची अफरा तफरी। इस पूरी घटना के पीछे की असली वजह क्या थी? इस हादसे से जुड़ी हर अहम जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। श्रीकर पात्र धाम, वाराणसी और गीता प्रेस गोरखपुर के शिविर में हुई अग्नि दुर्घटना के दौरान 30 फीट ऊंची लपटें उठी। घटना की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चंद मिनटों में ही 5000 स्क्वायर फीट एरिया वाला पूरा शिविर चौतरफा आग से घिर चुका था। प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में श्रीकर पात्र धाम, वाराणसी और गीता प्रेस गोरखपुर के शिविर में आग लगने से फूस और बांस से बनी 280 कॉटेज जलकर राख हो चुकी थी। इन कॉटेजों में रखे 13 एलपीजी सिलेंडर भी आग की लपेट में आकर फट गए और अफरा तफरी मच गई। इस दौरान 5 बाइकें और 5 लाख रुपये की नकदी भी जल गई। हरियाणा, सिलजुड़ी और प्रतापगढ़ के 3 श्रद्धालु झुलस गए, जबकि 2 लोग भगदड़ में जख्मी हो गए। आग बुझने के बाद मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी 3 मंत्रियों के साथ पहुंचे। उधर मेला प्रशासन ने 40 झोपड़ियां और 6 टेंट जलने की बात कही है। घटना में 2.5 करोड़ से अधिक के नुकसान का अनुमान है। उधर मेला प्रशासन ने 40 झोपड़ियों और 6 टेंट जलने की ही बात कही है। सेक्टर 19 में पीपा पुल नंबर 12 के पास मोरी मार्ग पर नए और पुराने रेल पुल के बीच में अखिल भारतीय धर्म संघ श्रीकर पात्र धाम, वाराणसी और गीता प्रेस गोरखपुर का शिविर है। लगभग 5000 स्क्वायर फीट में फैले इस शिविर के आधे हिस्से में श्रीकर पात्र धाम और शेष हिस्से में गीता प्रेस से जुड़े श्रद्धालु लगभग 300 कॉटेज में ठहरे हुए थे। कॉटेजों में रखे 13 एलपीजी सिलेंडर भी फटते रहे और रविवार की दोपहर बाद करीब 4 बजे श्रीकर पात्र धाम के श्रद्धालु पवन त्रिपाठी के कॉटेज से धुआं उठने लगे। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही कॉटेज से लपटें उठने लगी। शिविर में मौजूद लोगों ने देखा तो शोर मचाना शुरू कर दिया। आग बुझाने के लिए लोग पानी लेकर भी दौड़ पड़े। देखते ही देखते आग फैल गई और अन्य कॉटेजों को भी चपेट में ले लिया। कुछ ही मिनट में 280 कॉटेज जलने लगे और ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। इन्हीं कॉटेजों में रखे 13 एलपीजी सिलेंडर भी फटते रहे। इस दौरान कॉटेज में जो लोग थे वह खींचते पुकारते हुए बाहर की ओर भगे। सूचना पर सबसे पहले सेक्टर 19 और फिर अन्य सेक्टरों में स्थित फायर स्टेशनों से एक के बाद एक छोटी बड़ी 35 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों मौके पर पहुंच गई। फायर सर्विस और पुलिस के साथ ही एनडीआरएफ ने भी पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक 280 कॉटेज जल चुके थे। 30 फीट ऊंची लपटें उठी। श्रीकर पात्र धाम, वाराणसी और गीता प्रेस गोरखपुर के शिविर में हुए अग्नि दुर्घटना के दौरान 30 फीट ऊंची लपटें उठी। घटना की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चंद मिनटों में ही 5000 स्क्वायर फीट एरिया वाला पूरा शिविर चौतरफा आग से घिर चुका था। भीतर मौजूद श्रद्धालु खींचते पुकारते बाहर भागे। उधर एक के बाद एक कॉटेज में रखे 13 एलपीजी सिलेंडर फटने से धमाके होने पर राहगीरों में भगदड़ मच गई। शिविर में शाम 4 बजे के करीब सबसे पहले पश्चिम दिशा की ओर से धुआं उठा। कुछ देर बाद एक कॉटेज से होते हुए आग ने अगल बगल के सभी कॉटेजों को चपेट में ले लिया। आग फिर पूर्व की ओर स्थित कॉटेजों की ओर बढ़ने लगी। बमुश्किल 7 से 8 मिनट बीते होंगे कि आग ने शिविर से पूर्व और स्थित सभी कॉटेजों को चपेट में ले लिया। हाल यह था कि 5000 स्क्वायर मीटर एरिया में बना यह शिविर 15 मिनट के भीतर पूरी तरह से आग की चपेट में आ चुका था। एक साथ कई कॉटेजों के धू धू कर जलने से हालत यह हुई कि 30-30 फीट ऊंची लपटें उठने लगी। चौतरफा आग से वहां कोहराम मच गया। शिविर के अंदर मौजूद लोग खींचते पुकारते हुए बाहर की ओर भागे। तब तक शिविर के बाहर भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। इसी दौरान कॉटेजों में रखे सिलेंडर फटने लगे। रह रहकर सिलेंडर फटने के साथ ही धमाके होने लगे।
धमाके इतने ज़बरदस्त थे कि कई किमी दूर तक इनकी गूंज सुनाई दी। उधर धमाकों से राहगीरों में भगदड़ जैसी स्थिति मच गई। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह स्थिति नियंत्रित की और लोगों को हटाकर मार्ग खाली कराया। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझी। धमाके होते देख एक बारगी तो पुलिस व फायर कर्मियों को भी कदम पीछे की ओर खींचने पड़े। हालांकि करीब 25 मिनट बाद धमाके बंद होने के बाद एक बार फिर पूरी ताकत से फायर कर्मियों ने बचाव कार्य शुरू किया। तब जाकर करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शाम 5 बजे के करीब आग बुझाई जा सकी। हालांकि सुलग रहे बास फूस को पूरी तरह ठंडा करने में 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग गया। अंधेरा होने की वजह से बचाव कार्य में मोबाइल लाइट सिस्टम का भी सहारा लेना पड़ा। आग बुझाई जाने के बाद मौके से कुछ अधजले सिलेंडर भी बरामद हुए। फायर कर्मियों ने फायर मिस्ट मोटे पाइप से उस पर करीब 10 मिनट तक पानी की बौछार कर उसे ठंडा किया। अग्नि दुर्घटना के दौरान आग के कुछ ही मिनटों में पूरे शिविर में फैलने और विकराल रूप धरने का एक कारण तेज हवा भी रही। दरअसल सिलेंडर फटने पर तेज धमाके के साथ आग के गोले भी ऊपर की ओर उठ रहे थे। इसी दौरान हवा की चपेट में आने से यह एक साथ कई कॉटेजों तक पहुंचा जा रही थी और यही वजह थी इतने बड़े शिविर में आग को फैलने में 15 मिनट से भी कम का समय वक्त लगा। तेज हवा के चलते राहत कार्य में भी खलल पड़ा। सेक्टर 19 में जिस शिविर में आग लगी उसके सामने स्थित मार्ग से ही कुछ देर बाद सीएम योगी गुजरने वाले थे। दरअसल अफसरों संग बैठक करने व प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद सीएम संत महात्माओं से मिलने अखाड़ों में पहुंचे थे। घटना के दौरान वह संतों से मिल ही रहे थे कि तभी घटना की सूचना आई। इस तरह अफसर घटनास्थल की ओर भागे। शिविर में थे 50 से ज़्यादा सिलेंडर। चर्चा है कि घटना के वक्त शिविर में 50 से ज़्यादा सिलेंडर रखे हुए थे। गनीमत रही कि इनमें से कुछ ही आग ही की चपेट में आए। दरअसल शिविर में 1000 से ज़्यादा लोग रहने के लिए आए थे और उनके खाने पीने का इंतज़ाम भी वही किया गया था। शिविर में ही रसोई घर भी है। राहत की बात रही कि आग रसोई घर तक नहीं पहुंच सकी। गीता प्रेस के 1 करोड़ से अधिक के धर्म ग्रंथ सुरक्षित महाकुंभ मेले में हुए आगजनी के बाद गीता प्रेस के ट्रस्टी बदहवास नजर आए। हादसे के बाद वह शिविर में लोगों के कुशल से पूछते रहे। आगजनी में 1 करोड़ से अधिक के धर्म ग्रंथ जलने से बच गए हैं। सप्ताह भर पहले ही गोरखपुर से धर्म ग्रंथों की खेप महाकुंभ के शिविर में पहुंची थी। हादसे में गीता प्रेस के कर्मचारियों के मोबाइल भी जलने की सूचना है। रविवार को सेक्टर 19 में गीता प्रेस के शिविर की झोपड़ियां राख हो गई, लेकिन कुछ दूर पर स्थित शिविर में रखे 1 करोड़ से अधिक के धर्म ग्रंथ पूरी तरह से सुरक्षित बच गए। हादसे के बाद गीता प्रेस के ट्रस्टी कृष्ण कुमार खेमका पूरी तरह से बदहवास नजर आए। उनके मुंह से बार बार यही निकल रहा था कि हे भगवान, ये सब कैसे हो गया, भगवान सबकी रक्षा करे। गीता प्रेस के लाल मणि तिवारी ने बताया कि आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। घटना के बाद हम स्थानीय कर्मचारियों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। महाकुंभ के लिए अभी 1 करोड़ के धर्म ग्रंथ भेजे गए थे जो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। महाकुंभ में 9 कर्मचारियों को तैनात किया गया था। गीता प्रेस के शिविर में आग लगने के बाद महाकुंभ मेले के साधु संतों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। साधु संतों की टोली ने गीता प्रेस के ट्रस्टी कृष्ण कुमार खेमका से मुलाकात कर सांत्वना दी। साधु संतों ने कहा कि आप लोग परेशान न हो, हम लोग हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। गीता प्रेस के ट्रस्टी कृष्ण कुमार खेमका ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमारे लगभग 180 कॉटेज बने हुए थे। हमने बहुत सावधानी से बनाया था। सभी को मना किया गया था कि किसी प्रकार का अग्नि का कोई काम ना करें। जहां हमने सीमा बनाई उसके पार सर्कुलेटिव एरिया घोषित किया गया था। पता नहीं प्रशासन ने वह जगह किसे दी। उस तरफ से अग्नि की कोई चीज़ हमारी तरफ आई और आग फैल गई। तो दोस्तों, ये थी प्रयागराज महाकुंभ में हुई आग की पूरी जानकारी। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन करोड़ों की संपत्ति जलकर राख हो गई।
प्रशासन और संत समाज ने राहत कार्य में पूरा सहयोग दिया। आपकी क्या राय है इस घटना पर? क्या मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।